हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और फैक्टर्स की जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। प्रीवियस सेशन में हमने देखे थे दो फैक्टर्स। सबसे पहले हमने देखा था कंडक्टर की लेंथ और फिर इसके बाद में हमने देखा था कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया और देखा था कि किस तरह से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए दो और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो आज के इस सेशन का टारगेट मैंने फिक्स कर दिया है कि हमें समझने होंगे दो और रिमेनिंग फैक्टर्स जिसपे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस करता है डिपेंड। तो भाई जब टारगेट सेट हो गया है तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन फैक्टर नंबर 3 के साथ। अब इससे पहले कि हम फैक्टर नंबर 3 पढ़े, फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2 को रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमने जो कंडक्टर है हमारा उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का, बढ़ जाएगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टर के लेंथ के। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी तक क्या था हमारे पास, इतना छोटा सा क्या था, एक कंडक्टर था। इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही आपने कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्मूथ तो होता नहीं है, यूनिफॉर्म तो होता नहीं है और ना ही उनके पास आंखें होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ रैंडमली क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। एक पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं। ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइन बना करके मूव नहीं करते हैं। अब क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर क्या थे, इस कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के ही एटम्स थे। ठीक है, फिर फॉरेन एटम्स भी थे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जैसे ही फ्लो करना शुरू करेगा तो जाके टकरा जाएगा कभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कभी जाकर के कंडक्टर के एटम्स के साथ ही जाके टकरा गया। कभी क्या हुआ, जो फॉरेन एटम्स थे, इम्प्योरिटीज के जो फॉरेन एटम्स थे उसके साथ जाकर के टकरा गया। ठीक है, अब क्या किया हमने जो है ना कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी। कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से क्या हो गया, कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से जो फॉरेन एटम्स थे उनका नंबर भी बढ़ गया। कंडक्टर के एटम्स का नंबर तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ना ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो अगर हमने कंडक्टर की लेंथ क्या कर दी, बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अभी तक तो नंबर ऑफ कोलिजन बस इतनी ही लेंथ में हो रहे थे, हमने लेंथ बढ़ा दी, अब नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, इतनी लेंथ में हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स बढ़ गए मतलब क्या, रुकावट बढ़ गई, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब क्या, करंट कम हो जाएगा। दूसरा केस हमने देखा था कि अगर हम क्या करें, अगर हम कंडक्टर जो है ये हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडक्टर को थोड़ा सा क्या कर देंगे, चौड़ा बना देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया कंडक्टर का, ऐसा नहीं है कि कंडक्टर के अब एटम्स बढ़ेंगे नहीं या फॉरेन एटम्स नहीं बढ़ेंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन क्या है ना, इन एटम्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, एटम्स बहुत ही पास पास क्लोजली अरेंज थे, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, इन एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। जब हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो एटम्स के बीच की स्पेस नहीं बढ़ती है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फॉरेन एटम्स बढ़ जाएंगे, कंडक्टर के एटम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन स्पेसेस उनके बीच की नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे हमने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो कंडक्टर के एटम्स भी बढ़ेंगे, इम्प्योरिटी एटम्स भी, फॉरेन एटम्स भी बढ़ेंगे, लेकिन इन एटम्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। स्पेस आ जाएगी मतलब क्या, कि अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना तो थोड़ा सा उसका जो कोलिजन है ना वो थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके रास्ते में, उसके फ्लो में, उसके पाथ में रुकावटें थोड़ी कम आ जाएंगी। रुकावट कम आ गई मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम मतलब क्या,
करंट फ्लो हो जाएगा कैसा, ज्यादा। तो एक तरफ हमने बोला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको दो रिलेशन मिले हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो हम एक कंबाइंड रिलेशन क्या बना सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैसे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन हटाया था। कैसे हटाया था, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया था। क्या था वो कांस्टेंट भाई, R था हमारा रेजिस्टेंस। उस केस में, अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे भाई, तो हमें उसे हटाना होगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इस रिलेशन को कभी मत भूलना, इसको भी नहीं भूलना है और इसको भी नहीं भूलना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंडक्टर की लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे हटा दिया, किससे रिप्लेस किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या कहलाता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। और यही वो रेजिस्टिविटी है, ये वही फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है जिसपे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी थर्ड फैक्टर है जिसपे कि हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंडेंट था। पहला क्या था, कंडक्टर की लेंथ, दूसरा क्या था, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। आप इस रेजिस्टिविटी को दूसरा नाम भी दे सकते हो, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी तक तो हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की। अब ये रेजिस्टिविटी होती क्या है भाई, इसको हम क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे रहे हैं। जैसे हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेंसिटी होती है ना। एक प्रॉपर्टी क्या होगी, हर ऑब्जेक्ट की, हर किसी चीज की क्या होगी, एक अपनी डेंसिटी होती है। उसी के जैसे जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या होती है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। और ये प्रॉपर्टी आती कहां से है, ये प्रॉपर्टी आती है कंडक्टर के मटेरियल से, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक कंडक्टर की क्या होती है, उसकी एक रेजिस्टिविटी होती है। और ये रेजिस्टिविटी आती कहां से है, ये रेजिस्टिविटी आती है उस कंडक्टर के मटेरियल से, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं, एक काम करती हूं, इसको मैं कर देती हूं रब, ठीक है। यहां पे मैं क्या करती हूं, मैं लेती हूं दो कॉपर के वायर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो कॉपर्स के वायर लिए हैं, एक ये रहा और दूसरा मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा चौड़ा वाला। दोनों ही वायर किसके हैं, ये वाला वायर भी कैसा है, कॉपर है, ये वाला वायर भी कैसा है, कॉपर है। फर्क कहाँ है, फर्क है इनकी चौड़ाई में, एक थोड़ा पतला है, एक थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब अगर इन दोनों ही वायर्स के अक्रॉस मैंने क्या कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे मतलब क्या, उसके रास्ते में आ गई रुकावट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो हमारा कंडक्टर ए था, इसको मैं नाम भी दे देती हूं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, इनमें से दोनों में से रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्ट की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही हमने जो कॉपर वायर्स लिए, दोनों वायर्स किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं, और दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम है, ठीक है। समझ लो इस कॉपर वायर की भी लेंथ 1 मीटर है, इसकी भी क्या है, 1 मीटर है। फर्क कहाँ है, फर्क है इनके क्रॉस सेक्शन एरिया में, यानी कि इन दोनों ही कंडक्टर्स की लेंथ क्या है, सेम है। तो अगर लेंथ सेम है मतलब क्या, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो अलग है ना, क्योंकि ये वाला जो कंडक्टर है ये कैसा है, थोड़ा सा चौड़ा है कंडक्टर ए के कंपैरिजन में,
तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ क्या है भाई, लेंथ तो यहाँ पे दोनों की सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ पे तो यहाँ पे डिपेंडेंट होने नहीं वाला, किस पे होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे होगा। कैसा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इस वाले कंडक्टर में कंडक्टर बी का एरिया कैसा है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, कंडक्टर ए का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अब किसकी, अगर मैं अब बात करूं रेजिस्टिविटी की, ठीक है, इस रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं कि दोनों ही कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी कैसी होगी, तो आप बोलोगे सेम। क्यों, क्योंकि भैया दोनों ही वायर किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। जो रेजिस्टिविटी है ना वो क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की, जो कि कहां से आती है, मटेरियल से आती है। आप चाहे किसी भी शेप, लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर क्यों ना ले लो, डिफरेंट कंडक्टर्स ले लो अलग अलग लेंथ के, क्रॉस सेक्शन एरिया के, अगर वो सभी कंडक्टर किसके बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो आप बोलोगे कि उन सभी कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है ना वो सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे। ठीक है, कि भाई कंडक्टर जो बना है ना, जिस भी मटेरियल का बना है उसका नेचर क्या है, और कभी कभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाती है। हमारी रेजिस्टिविटी बहुत मस्त होती है, इसे कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई मतलब नहीं होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, कंडक्टर का जो मटेरियल है जिससे वो बना है कंडक्टर, उसके नेचर पे ये डिपेंड करती है, और कभी कभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाती है। इस केस में हमारे पास दो कंडक्टर्स थे, दोनों के ही रेजिस्टेंस कैसे थे, अलग अलग थे, बी वाले का कम था और ए वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा था, लेकिन इन दोनों ही कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे। दोनों ही कंडक्टर्स किसके बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है, यानी कि कंडक्टर के मटेरियल का जो नेचर है वो कैसा है, सेम है, तो हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक डेंसिटी होती है, उसी तरह से हर एक कंडक्टर की क्या होती है, अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। भाई रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं कि ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, और ये रेजिस्टेंस क्यों आया है, क्योंकि वो उसके मटेरियल से आया है। ठीक है, कंडक्टर के पास भी क्या होती है, उसकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, और ये नेचुरल रेजिस्टेंस कहां से आता है, उसके मटेरियल से आता है। मैं बार बार डेंसिटी के साथ रिलेट क्यों कर रही हूँ रेजिस्टिविटी को, क्योंकि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे हर एक कंडक्टर की क्या होगी, अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी। क्यों होगी अपनी एक अलग रेजिस्टिविटी, क्यों होगा अपना एक अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया वो जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, उस मटेरियल के कारण भी क्या होता है, करंट के फ्लो में कुछ रुकावट आती है, और उस मटेरियल के कारण जो रुकावट आ रही है करंट के फ्लो में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कभी कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस अलग होता है, रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी को इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं होता है दूर दूर तक, उसे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर का क्या दिखता है, मटेरियल दिखता है, कि भाई कंडक्टर बना किस चीज का है, उसका नेचर, और कभी कभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास दो कंडक्टर्स थे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस था क्रॉस सेक्शन एरिया का, दोनों की लेंथ कैसी थी, बराबर थी, लेकिन दोनों बने किस चीज के थे, दोनों बने थे एक ही टाइप के मटेरियल से, दोनों कॉपर के ही बने हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या रही, सेम ही रही। एक काम करते हैं, दूसरा केस भी हम देखते हैं। दूसरा केस हमने क्या करा है, एक हमने लिया है क्या, कंडक्टर। अब ये वाला कंडक्टर किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, हम क्या लेंगे, अब दूसरा कंडक्टर लेंगे।
अब ये वाला जो कंडक्टर है ये किसका बना होगा, ये बना होगा सिल्वर का। किसका बना है भाई, सिल्वर का। यानी कि अब हमने दो अलग अलग टाइप के कंडक्टर लिए हैं, एक हमने लिया है कॉपर, एक हमने लिया है क्या, सिल्वर। ठीक, ना सिर्फ ये कंडक्टर्स अपने मटेरियल में डिफर कर रहे हैं, साथ ही साथ ये अपनी लेंथ में भी क्या है, डिफरेंट है। जो मेरा कंडक्टर ए है जो कि कॉपर का बना है, इसकी लेंथ में बोलती हूँ कितनी है, 1 मीटर है। और जो दूसरा वाला कंडक्टर है जो कि सिल्वर का बना हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा, 2 मीटर हो गई। अब इन दोनों ही कंडक्टर्स में मैंने सेपरेटली क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा मतलब क्या, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होगा क्या मतलब, उसके रास्ते में कुछ अड़चने आएगी, रुकावटें आएंगी, कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस आएगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में। दोनों ही जो हमारे पास कंडक्टर्स थे उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर था, लेकिन लेंथ डिफर कर रही थी। लेंथ कैसी थी, अलग अलग थी। जो कंडक्टर ए है उसकी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी। कंडक्टर 2 की लेंथ कितनी थी, ज्यादा थी, 2 मीटर। भाई हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। जिस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा, वहां पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिस कंडक्टर की हम बोलते हैं कि लेंथ ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों ही कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, दोनों ही कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी दोनों की कैसी होगी, अलग अलग होने वाली है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल पे, कि भाई हमारा कंडक्टर बना किस चीज का है, किस मटेरियल का बना है। तो ये रहा पहला वाला कंडक्टर, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी और इसकी भी रेजिस्टिविटी अलग होगी। क्यों, क्योंकि एक हमारा कॉपर का बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है सिल्वर का। जैसे मैंने आपको बोला है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक अपनी डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक कंडक्टर की भी क्या होती है, अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है। वो रेजिस्टिविटी कहाँ से आती है, उस मटेरियल से जिसका कंडक्टर बना होता है। भाई जो हमारा कॉपर वाला कंडक्टर है, इसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी। कहाँ से आई है वो रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, तो इस कॉपर के कारण जो कॉपर कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, नेचुरल रेजिस्टेंस है, उसको हम बोल देते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। और ये जो हमारे पास सिल्वर कंडक्टर है, इस सिल्वर कंडक्टर में हम बोलते हैं कि अंदर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा वो किसके कारण आएगा, इस सिल्वर मटेरियल के कारण आएगा, जिससे कि ये खुद बना हुआ है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्यों जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अलग हो सकता है और रेजिस्टिविटी अलग हो सकती है। रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के किस पे डिपेंड करेगा, उसको लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब है। लेकिन जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है उससे इन दोनों में से किसी भी चीज से मतलब नहीं होता। कंडक्टर की आप जो लेंथ लेना चाहो, जो आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना चाहो, लेकिन अगर आपने कंडक्टर का क्या किया है, मटेरियल चेंज कर दिया है, तो दोनों ही कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले केस में रेजिस्टिविटी कैसी थी, सेम थी। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर्स कैसे बने थे, कॉपर के बने थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ही कंडक्टर्स अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, जिसके कारण इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, अगर मैं क्या करती, ये जो हमारा सिल्वर वाला कंडक्टर है, इसकी लेंथ मैं अगर 1 मीटर ही लेती, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मीटर लेंथ ही लेती इसकी, तो क्या होता, तो दोनों ही कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाता। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। दोनों ही कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसा था, बराबर है, लेंथ भी कैसी थी, बराबर है। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा सेम, लेकिन रेजिस्टिविटी तो अभी भी कैसी होगी, अलग अलग ही होगी, क्योंकि अभी भी ये कॉपर का बना है, ये सिल्वर का बना है। आई होप आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इस चीज को हम और एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं। कैसा, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने सर्किट में एक अलग सा क्या लगाना पड़ता है, एक अलग सा हमें रजिस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये रजिस्टर क्या होता है भाई,
ये बेसिकली रजिस्टर हम बोलते हैं कि इस तरह की छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें अपने सर्किट में अटैच करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें हमारे सर्किट्स में इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अटैच करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने सर्किट में कभी कभी रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अब हमने क्या किया है, एक हमने क्या ले लिया है, सिल्वर वायर लिया है और इस सिल्वर वायर के अक्रॉस हमने क्या करा है, एक रजिस्टर लगा दिया है। जो हमारा सर्किट होता है ना, उसमें हम इन रजिस्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या होता है इन रजिस्टर्स का, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ रेजिस्टेंस कर क्या रहे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका हम सिंबल भी कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लगा दी है बैटरी। ये जो मेरा रजिस्टर था, इसका काम क्या हो रहा था, इसका काम हो रहा था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। कितना रेजिस्टेंस इसने प्रोवाइड किया है, सपोज 2 ओम्स इसने पर्टिकुलर हमारे रेजिस्टर ने 2 ओम क्या किया है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अब ये वायर किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है वैसे ही हर एक कंडक्टर की क्या होगी, एक अपनी रेजिस्टिविटी होगी। हर एक सब्सटेंस की एक उसकी कंडक्टिव रेजिस्टिविटी होगी। कहाँ से आती है वो रेजिस्टिविटी, उसके मटेरियल से आती है। तो यहाँ पे हमने जो सिल्वर वायर लिया है उसकी भी क्या होगी, एक अपनी रेजिस्टिविटी होगी। समझ लो कितनी हो, अगर इसकी रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8, सपोज रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 क्या है रेजिस्टिविटी इस सिल्वर वायर की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट को जो टोटल जो हम बोल सकते हैं कि रुकावट जो आने वाली है वो कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कितना। सबसे पहले तो इस रेजिस्टर ने कितनी रुकावट दी है, 2 ओम्स की रुकावट दी है, तो ये हो गया 2 ओम्स, प्लस इस कंडक्टर की भी तो अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना है -8। और अगर मैं पूछूं कि मेरा ये पर्टिकुलर जो सिल्वर वायर था इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, जब इससे करंट फ्लो होगा तो ये कितना करंट को रोक सकता है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ इतना। लेकिन अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो पूरे सर्किट में आप इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी लेंगे और साथ ही साथ जो आपने एडिशनल रेजिस्टर लगाया है उसका रेजिस्टेंस भी लेंगे। अब आ रही है आपको समझ में बात कि रेजिस्टेंस अलग और रेजिस्टिविटी अलग होता है। यहां पे हमने क्या किया था, एक सिल्वर वायर लिया, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी ली 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अभी हमने यूनिट्स नहीं पढ़ी, यूनिट्स भी पढ़ लेंगे। और हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा दिया है। कुछ इस तरह के दिखते हैं रजिस्टर्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे ना, इसमें एक्चुअली कलर कोडिंग होती है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इन कलर से ही हमें समझ में आता है कि भाई इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू कितनी होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रजिस्टर हमने लगा दिया। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें हम रजिस्टर को कुछ इस तरह से, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे उबड़ खाबड़। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ये रजिस्टर, 2 ओम्स का। एक हमने बैटरी भी लगा दी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी रेजिस्टिविटी की, कि ये सिल्वर वायर जब इससे करंट फ्लो होगा तो ये कितना रेजिस्टेंस करेगा प्रोवाइड करंट को, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरऑल पूरे सर्किट में करंट को कितनी रुकावट मिलने वाली है, तो आपका जवाब क्या होगा, रेजिस्टिविटी प्लस ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस, दैट इज 2 ओम्स। ये पूरा क्या होगा, ये ओवरऑल रुकावट है। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरऑल रुकावट है जो कि करंट के फ्लो में आने वाली है। और अगर मैं उस रुकावट की बात करूं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर देने वाला है करंट को, तो वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁸। ये क्या है, ओवरऑल रुकावट है जो कि करंट को मिलने वाला है इस सर्किट में उसके फ्लो के दौरान। और अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर अकेले कितनी रुकावट देगा करंट को फ्लो के दौरान, तो वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। आई होप अब आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी ठीक है, ये हमने वही सारी चीजें पढ़ी हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। ठीक है,
Some materials have low resistance whereas others have high resistance. Therefore, we can write R is directly proportional to L by A. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटा के कांस्टेंट लगा दिया है. उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं. फिर इसके बाद में इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है. कैसे? एक काम करते हैं ना, निकाल लेते हैं. R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. भाई इसे रो बोलते हैं इस साइन को. ठीक है, हम क्या करते हैं? R इंटू A डिवाइडेड बाय L कर देते हैं और ये बन जाएगा क्या? रो के बराबर. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है. एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है. लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है. तो एक मीटर ये दूसरे मीटर से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आई? ओम मीटर. ठीक है, हमारा जो बेसिकली जो हमारा रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट कितनी आई भाई? ओम मीटर आई. ये चीज आपको क्लियर हुई? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. अब ये जो है रेजिस्टिविटी, इसको कंडक्टर की लेंथ, उसकी थिकनेस से कोई मतलब नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है. अधिकतर ये डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे और कभी कभी टेम्परेचर पे. ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड वेरीज ओनली इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस. फिर अब रेजिस्टिविटी, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि जिस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एक अपनी रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, यानी कि जब उसमें से करंट फ्लो होगा, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से एक करंट फ्लो होगा, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अकेले कितना करंट के फ्लो को रोक सकता है, वो क्या कहलाती है? उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है. अब हमें तीन टाइप के मटेरियल्स प्रेजेंट पता होते हैं. एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स और एक होते हैं अलॉयज. ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड अलॉयज. जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, वो उन्हें हम कंडक्टर्स बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाते हैं. यानी कि वो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वो जो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेंगे करंट को, वो कैसी होगी? कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर. और वहीं अगर हम बात करें इंसुलेटर की, जैसे कि हमारी रबर हो गया, ग्लास हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहे? क्योंकि भैया उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पा रही. क्यों पास नहीं हो पा रही? क्योंकि रुकावट इतनी ज्यादा आ रही है ना. रुकावट मतलब क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप उसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हो. तो इन इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर्स होती है. बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है. करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहे हैं. करंट फ्लो नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी. वो कंडक्टर्स कहलाएंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी के? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे. ठीक है, और जो हमारे कंडक्टर्स जो होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास हो जाने देते हैं. आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. आज के सेशन के लिए हम करेंगे बस इतनी सी बातें. अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा. हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में. साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.